नमस्कार। इस बार तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी को लेकर लोगों के मन में बहुत सारा संशय है। मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है देवउठनी एकादशी जो है 23 तारीख को है, चतुर्योग में है। यानी कि इस बार जो है 4 योग एक साथ पड़ रहे हैं देवउठनी एकादशी पर। वज्र योग बन रहा है, जो कि वज्र योग ऐसा योग है जो मनुष्य को बलवान बनाता है, शक्तिशाली बनाता है। इसी के साथ दूसरा योग जो है वो सर्वार्थ सिद्धि योग है, सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला। तीसरा योग रवि योग है और चौथा योग जो है छत्र योग है। छत्र योग यानी कि मनुष्य को राजा बनाने वाला योग। ये चारों योग जो हैं इस बार देवउठनी एकादशी के दिन पड़ रहे हैं। विशेष रूप से सभी के लिए अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। इस दिन जो भी पूजन किया जाएगा वह जो है सफलता को प्राप्त होगा। साथ ही साथ इसके दूसरे दिन यानी कि 24 तारीख को जो है तुलसी विवाह का योग बन रहा है। 23 तारीख को तुलसी विवाह प्रारंभ हो जाएगा और उसके साथ ही साथ 24 तारीख को तुलसी विवाह किया जाएगा। जहाँ तक मुहूर्तों की बात है तो 23 तारीख को, क्योंकि रात्रि 9:01 तक भद्रा की उपस्थिति है, जो कि मृत्यु लोक यानी कि पृथ्वी लोक की भद्रा है, इसीलिए इस समय तक पूजन नहीं करेंगे। 9:01 के पश्चात जो है भगवान विष्णु का जागरण होगा, भगवान विष्णु का पूजन होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि विष्णु भगवान के पूजन के साथ ही साथ विवाह की शीघ्रता कैसे आ सकती है, यानी कि वे लोग जिनको विवाह संबंधी दिक्कत है, विवाह हो नहीं पा रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि विष्णु भगवान का विधिवत पूजन तो आप करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ माँ तुलसी के 12 नाम हैं, इनका आप उच्चारण करेंगे। माँ तुलसी के 12 नाम हैं वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। इस मंत्र का आप उच्चारण करेंगे और तुलसी विवाह के दिन और 23 तारीख को भी इस मंत्र का उच्चारण करने के उपरांत जो है पीले वस्त्र को रखकर इस पर 8 हल्दी, 8 पूजा सुपारी, इसको रखकर 8 1 रुपए के सिक्के रखकर विष्णु भगवान का पूजन कर देंगे। पूजन करने के पश्चात इसकी एक पोटली बना देंगे और इसको विष्णु भगवान के या लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में रख देंगे। और प्रत्येक गुरुवार को विष्णु भगवान का पूजन करते चलेंगे। आप देखेंगे कि शीघ्र अतिशीघ्र विवाह संपन्न होगा और विवाह संबंधी जो भी बाधाएं हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, यदि रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए। यदि रोजगार नहीं मिल रहा है तो आपको विशेष रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको देवउठनी एकादशी के दिन करना चाहिए सायंकाल। इसके पश्चात प्रत्येक गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते चलना चाहिए। आप देखेंगे कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ मात्र करने से आपको शीघ्र अतिशीघ्र रोजगार प्राप्त होगा। एक हल्दी की गांठ लें, इस पे आप जो है पीला या लाल मौली धागा लपेट लें। इसका पूजन जो है प्रतिदिन करें। एक तो जिस दिन देवउठनी एकादशी है उस दिन करें, उसके पश्चात प्रतिदिन आप करते चलें। साथ ही साथ पान के पत्ते के ऊपर रखकर इसका पूजन करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आप करते चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपको लाभ होगा। यदि आपकी कुंडली में नीच का गुरु है या गुरु चांडाल दोष है तो वो भी इस उपाय से ठीक हो जाएगा और आपको शीघ्र अतिशीघ्र नौकरी मिल जाएगी। एक और उपाय मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि यदि आपका घर नहीं बन पा रहा है, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, लोन इत्यादि के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आपका घर नहीं बन पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको जो है राम दरबार का जो चित्र होता है, जिसमें भगवान श्री राम, सीता जी होती हैं, लक्ष्मण जी होते हैं, हनुमान जी होते हैं और साथ ही साथ भरत जी और शत्रुघ्न जी भी होते हैं, ऐसे चित्र को लेना है। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि भगवान श्री राम के ऊपर छत्र अवश्य होना चाहिए, यानी कि जो राजा के ऊपर जो छत्र लगा होता है वो अवश्य होना चाहिए। इस फोटो को लेकर ये जो मैं एक मंत्र बता रहा हूँ इसका आप जाप कर लेंगे। मंत्र है ह्रीम श्रीम ह्रीम सीतापते श्री रामचंद्राय देहि में गृहजम सुखम।
इस मंत्र का यदि आप जाप कर लेंगे देव उठनी एकादशी के दिन और प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करते चलेंगे, साथ ही साथ एक हल्दी और एक सुपारी पान के पत्ते के ऊपर रखेंगे, उसके ऊपर मौली धागा आप चढ़ा देंगे और इसका विधिवत पूजन कर देंगे, यानी कि जल थोड़ा सा पंचामृत इत्यादि छिड़क कर भोग लगा देंगे और पूजन कर देंगे। तो आप देखेंगे कि 6 महीने के अंदर विवाह घर संबंधी यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो वो दूर हो जाएगी। ये तीनों के तीनों उपाय यदि आप करेंगे तो आप देखेंगे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और मन चाहे आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। इस बार तुलसी विवाह पर जो चतुर्योग बन रहे हैं उसमें भगवान विष्णु का कैसे पूजन करना है, ये एक प्रश्न है। मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि यदि भगवान विष्णु का आप विधिवत पूजन करना चाहते हैं तो इस दिन जो है तुलसी का पौधा ले लेंगे, जिसे हम वृंदा भी कहते हैं। तुलसी का पौधा ले लेंगे, उसमें जो है भगवान श्री शालिग्राम को स्थापित करके उनका विधिवत पूजन किया जाना चाहिए। इस पूजन को किस तरह करेंगे? भगवान श्री शालिग्राम को चंदन इत्यादि लगाकर यदि आप माँ तुलसी का पूजन करेंगे तो आप देखेंगे कि रोग संबंधी जो समस्याएं हैं, यदि आपको बहुत सारे रोग हो रहे हैं, यदि आप रोगों से परेशान हैं और निश्चित रूप से यदि रोगों में किसी तरह की कोई कमी नहीं आ रही है, पूरा का पूरा परिवार रोग युक्त है, ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए माँ तुलसी का और शालिग्राम का पूजन अत्यंत उपयोगी रहेगा। इस पूजन को करने के लिए विशेष रूप से 4 गन्ने लेंगे, तुलसी के जो जहाँ पे पौधा लगा है उसके ऊपर चारों गन्नों को उनके चारों ओर लगाकर ऊपर से बांध देंगे। इस तरह से एक मंडप तैयार हो जाएगा। इसके पश्चात जो है माँ तुलसी का पूजन करेंगे, तुलसी जी के 12 नाम लेकर तुलसी जी का आह्वान करेंगे और शालिग्राम का पूजन करेंगे। ये पूजन करने के उपरांत पीले वस्त्र या पीली साड़ी या पीला जो भी आपके पास चुनरी इत्यादि होगी उसको जो है आप माँ तुलसी को चढ़ाएंगे, इत्र इत्यादि चढ़ा देंगे। आप देखेंगे कि रोग संबंधी समस्या आपकी जो है वो दूर होगी। साथ ही साथ एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि तुलसी पूजा के दिन तुलसी तोड़ी नहीं जानी चाहिए। तो किसी भी तरह से तुलसी विवाह के दिन तुलसी को खंडित न करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि आपके जीवन में किसी भी तरह से विवाह संबंधी, घर संबंधी और अन्य कोई भी तकलीफ आ रही है तो तुलसी पूजा के द्वारा आप जो है इन सारी की सारी तकलीफों को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरा निवेदन ये रहेगा कि इस दिन जो है श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। इससे जीवन में आ रही जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो भौतिक समस्याएं यानी कि पैसे से संबंधित समस्या, चाहे वो आपके जीवन में किसी भी तरह का रोग शोक हो, चाहे जीवन में आ रही कोई बाहरी बाधा हो, ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपकी इस मंत्र के जाप से दूर होंगी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ विशेष रूप से 23 तारीख को किया जाना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के लिए आपको एक घी का दीपक जलाना चाहिए, एक सरसों के तेल का दीपक दक्षिण की दिशा में जलाकर रखना चाहिए। उसके पश्चात विष्णु सहस्त्र नाम का यदि आप पाठ करते हैं तो आप देखेंगे कि जीवन में आ रही जो भी बाधाएं हैं, सुखों की कमी यदि हो रही है, जीवन में पैसे का आगमन यदि नहीं हो पा रहा है तो आप देखेंगे विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ मात्र से आपकी ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। एक विशेष उपाय भी आपको बताना चाहता हूँ। यदि आपको किसी भी तरह से जीवन में सुखों की कमी है, पारिवारिक शांति नहीं आ पा रही है और घर में किसी भी तरह के कोई कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो विष्णु भगवान की एक प्रतिमा लेंगे। विष्णु भगवान की यदि प्रतिमा नहीं है तो फोटो ले लेंगे। फोटो लेकर एक पीले वस्त्र पर इस फोटो को या इस मूर्ति को स्थापित करेंगे। 8 पान लेंगे और इस फोटो के चारों ओर या प्रतिमा के चारों ओर इन 8 पानों को रख देंगे। 8 पान को रखकर विष्णु भगवान को पीले रंग का धागा, मौली धागा अर्पित करेंगे। उसके पश्चात एक घी का दीपक जलाकर नारायण नारायण का मंत्र का जाप करेंगे।
इस मंत्र का जाप यदि आप 10 मिनट कर ले, लगातार आपको नारायण नारायण बोलते जाना है। यदि आप ये नारायण मंत्र का जाप कर लेंगे, उसके पश्चात जो है पीली कोई भी सामग्री का भोग, चाहे वो केला हो, चाहे वो चना दाल हो, इत्यादि किसी भी तत्व का आप भोग लगा देंगे भगवान विष्णु को। उसके पश्चात जो है दूसरे दिन ये 8 पत्तों को आप उठाकर किसी शुभ जगह पर, जहाँ पे पूजा इत्यादि करते हैं या कोई लॉकर जैसी चीज़ हो, वहाँ पर रख देंगे और भगवान विष्णु को पुनः स्नान करा देंगे। इतनी प्रक्रिया को करने से सुख आएंगे, घर में अशांति दूर होगी, घर में किसी तरह की अन्य बाधाएं हैं तो वो भी दूर हो जाएंगी। इनको करके अवश्य देखिए।